आज का बहुत ही सुंदर दिन। तो ब्रज में हो रही जय जयकार, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो हैं। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो, ब्रज में हो रही नंद घर लाला जायो, लाला जायो है प्रभु जी, लाला जायो है, नंद घर हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो, ब्रज में हो रही जय जयकार, ओ मंगल कब बसुरे गाओ, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य जसोदा मैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य जसोदा मैया। पूरन ब्रह्म प्रगटे हैं, पूरन ब्रह्म प्रगटे हैं, घर सुत ऐसो जायो हैं, ब्रज में हो रही भगवान, आज हम लोग व्रत भी कर रहे हैं। इस भजन को पुनः गाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आज हम लोग इसको समझने की कोशिश करें कि ये व्रत क्या होता है। सब लोग हम लोग जन्माष्टमी व्रत कर रहे हैं, लेकिन व्रत होता क्या है। कलयुग में तो तुलसी बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ कलयुग केवल नाम आधारा है। फिर ये जो व्रत किया जा रहा है, इस संबंध में एक जो है कथा है कि नैमिषारण्य तीर्थ में एक समय शौनकादि 88,000 ऋषि, शौनकादि, ये सब जो है सूत जी से पूछ दिए कि हे प्रभु, कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों का प्रभु भक्ति किस प्रकार, प्रभु में भक्ति किस प्रकार मिल सकता है। ये प्रश्न है। ये कलयुग है, घोर कलयुग है,
और 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। सूत जी से प्रश्न कर दिया कि कलयुग में तो मनुष्य जो है वेद विद्या रहित हो गए हैं, वेदों का ज्ञान है नहीं, तो फिर प्रभु में भक्ति कैसे इनकी जगेगी? कोई उपाय बताइए। आप तो बहुत बड़े शास्त्र के मर्मज्ञ हैं। और फिर उस मनुष्य का उद्धार कैसे होगा? कोई ऐसा व्रत बताइए जिसे करने पर थोड़े समय में ही मनोवांछित फल मिल सके। तो सूत जी को याद आ गया नारद जी का। सूत जी कहे, देखो प्रश्न बहुत सुंदर है। एक बार नारद जी पूरे मनुष्य लोक में घूम रहे थे, इसी कलयुग के समय में देखा लोग हाहाकार कर रहे हैं, बड़े दुख में है। तो उन्होंने, नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रश्न कर दिया। पूछे भगवान पूछे नारद से, क्या बात है नारद इधर क्या बात है, यहाँ क्यों आए हो? तो आज तो हम बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी हो? पूरे हम पृथ्वी लोक में विचरे तो देखे कि सारा मनुष्य दुखी है। कोई उपाय आप हमें बताते, क्योंकि मनुष्य जो है वेद विद्या रहित हो गया है। कोई एक ऐसा उपाय बताते आप जिसको करने से इन मनुष्यों का कल्याण हो जाता है। तो भगवान लक्ष्मी नारायण नारद जी से जिस व्रत की बात बताए, वही बात सूत जी आज शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। जो 88,000 वहाँ पर ऋषि हैं, वो सबको सुना रहे हैं। और वो व्रत क्या है? तो अभी हम तो जन्माष्टमी व्रत कर रहे हैं, लेकिन ये व्रत है जो घर घर में किया जाता है, वो सत्यनारायण व्रत, जो कलयुग में प्रत्येक घर में किया जाता है। अब देखो क्या हम कहना चाह रहे हैं, इसको आप समझिए। इसका पृष्ठभूमि तो हम बताए, लेकिन इस सत्यनारायण व्रत के बारे में लोगों की एक भ्रांति है। लोग कहते हैं कि पंडित जी कथा तो पूरी सुनाते हैं। ध्यान दो, बहुत सुंदर बात कर रहे हैं। कथा तो पूरी सुनाते हैं, लेकिन कथा पंडित जी कहते नहीं। क्या प्रश्न है? सो देखो, कथा सुनाते ही नहीं है। सिर्फ कहते क्या है पंडित जी? कहते हैं कि कलावती ने सुना, लीलावती ने सुना, तुंग ध्वज ने सुना, एक लकड़हारे ने सुना, एक ब्राह्मण ने सुना। कथा कहते तो नहीं है कुछ। एक कथा होना ही चाहिए, वो तो नहीं बताते हैं। तो वहाँ पे ध्यान देने की बात है। देखो, पूरे सत्यनारायण व्रत में सत्यनारायण की जो कथा हम लोग सुनते हैं, उसमें दो बातें हैं, बहुत मुख्य बातें जो दो है। वो है क्या? कथा को अगर आप सुनते हैं, सब लोग सुनते हैं उसको। एक है कि संकल्प ले लिया लेकिन वो भूल गया। अब दूसरा है, उस पे कथा है, और दूसरा है कि प्रसाद की अवहेलना कर दिया। इन दोनों बातों को समझिए। श्री मद्भागवत में एक श्लोक है, उसको सुनिए पहले।
कि सत्यव्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यम योनिमं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं मृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः त्वां शरणं प्रपन्नाः। किसका शरण ग्रहण करो? मद्भागवत में ये आया है, एक श्लोक है। सत्य जिनका व्रत है, सत्य जिसका व्रत है, अर्थात भगवान सत्य का पालन करते हैं। सत्य जिनका व्रत है, सत्यम व्रतम सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। तो सत्य जिसका व्रत है अर्थात भगवान सत्य का पालन करते हैं। जो परम सत्य है, सत्य परम, जो परम सत्य है और तीनों कालों में त्रिसत्यम, तीनों कालों में, तीन काल कौन कौन हुआ भाई? भूत वर्तमान तथा भविष्य, जो तीनों कालों में सत्य है, त्रिसत्यम। जो सत्य का भी कारण है, सत्यम योनिमं निहितं च सत्ये, जो सत्य में ही स्थित है, जो सत्य को भी, सत्य का भी सत्य है और सत्य ही जिसके नेत्र हैं। सत्यस्य सत्यम ऋतं सत्य नेत्रम। उस सत्य स्वरूप आपकी माने भगवान की, उस सत्य स्वरूप भगवान की हम शरण में आते हैं। यही सत्यनारायण कथा, सत्यनारायण व्रत। समझिए इसको। वो नहीं लीलावती कलावती, वो तो दो चीज के बारे में, एक प्रसाद की अवहेलना और दूसरा संकल्प ले लिया। अब एक बात क्या है, जो इस कथा क्या है, एक वृद्ध काशी में एक वृद्ध ब्राह्मण थे, उनका नाम था शतानंद। कथा बहुत छोटे रूप में हम बता रहे हैं। वो बहुत गरीब थे, घूम घूम करके कहीं से कुछ मांग के खाते थे, भगवान को नहीं देखा गया। कथा यहीं से शुरू होती है, प्रथम अध्याय जो है। भगवान एक ब्राह्मण का रूप, वृद्ध ब्राह्मण का रूप धर के आए और कहे कि क्यों भाई, तुमको क्या दिक्कत है? इतना तुम घूम घूम करके थोड़ा थोड़ा मिलता है और कुछ तुमको प्राप्त नहीं होता है। हम एक तुमको व्रत बताते हैं, तुम करोगे? क्यों नहीं करेंगे? वही भगवान जो ब्राह्मण के रूप में ब्राह्मण को इसी व्रत की बात बताए थे कि तुम सत्य का आचरण करना एक दिन के लिए, क्योंकि सत्य ही भगवान है। आचरण करने के लिए कहा। जो सत्य ही भगवान है, अभी जो हम श्लोक पढ़े, उसका तुम एक दिन के लिए संकल्प लेके आचरण कर लेना, दिन भर, और शाम में उनका पूजन कर लेना। उस दिन तुम किसी भी परिस्थिति में असत्य नहीं बोलना, संकल्प सुबह ही ले लो, असत्य नहीं बोलना उस दिन।
और किसी का भी अहित नहीं करना। देखो, तुलसी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं कि एक बार भोले बाबा ने उमा से क्या कहा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन। ये सत्य क्या है? सत्य ही भजन है, जो आपको दिन भर भजना है कि हम सत्य का ही आचरण करेंगे, आज सत्य ही बोलेंगे, सत्य है और सत्य भगवान हैं तो उनका नाम लेंगे आज दिन भर। ये व्रत है। इससे हट करके जो कुछ हो जाता है वो व्रत नहीं है। लोग समझ नहीं पाते सत्यनारायण जो कथा है उसको आचरण करने के लिए कहा गया है। क्योंकि कलयुग में लोग वेद रहित हो गए हैं, उनके पास समय नहीं है, तो एक दिन का समय मांगा गया। सबको मनोवांछित फल चाहिए लेकिन समय नहीं है, तो एक दिन का तुम समय दो। देखते हो ना, अभी बेटी विवाह है तो सत्यनारायण कथा करा दें, बेटा विवाह सत्यनारायण कथा, पहले मनोकामना पहले। लेकिन करिएगा आप क्या, इसको भी तो ध्यान रखिए। और एक जगह तो और है कि धर्म न दूसरे सत्य समाना। तुलसी बाबा ही तो रामचरितमानस से ही तो हम कह रहे हैं, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो दो जगह से आप जितने भी हमारे शास्त्र हैं, आगम निगम पुराण, सब तो यही गा रहे हैं। और भोले बाबा से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता। और भोले बाबा उमा से करें, अपनी पत्नी से करें कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ मैं। तो सत्य माने हुआ भगवान। अब देखो भागवत में भी, ये भागवत का एक श्लोक तो सुना है, और वेद व्यास जी शुरू में मंगलाचरण में एक छोटा सा लिखे हैं कि सत्य परम धीमहि, अतः जिस किसी दिन आपका मन करे। अब जिस किसी दिन, आज से बढ़िया और क्या दिन हो सकता है? जिस किसी भी दिन आपका मन करे, इतनी छूट है। तो आज से बढ़िया और क्या हो सकता है? भगवान का जन्मदिन है। अनुकूलता हो तो आप सत्य का आचरण करें। सवेरे उठकर यह संकल्प करें कि आज हम भगवान सत्य का ही आचरण करेंगे। यही सत्यनारायण व्रत हो गए। भूल कर भी असत्य नहीं बोलेंगे, सत्य में ही मन लगाएंगे।
और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ कि सत्य का मतलब भूखा रहना नहीं, ये भी लिखा। सवेरे से शाम तक सत्य का आचरण करो, कोई असत्य तुमसे ना हो, किसी का भी अहित ना हो, और शाम में भगवान का भजन करो, पूजन करो। और इसी की महिमा वो जो कथा है उसमें गाई गई है कि देखो तुंगध्वज, ब्राह्मण की कथा तो हम बताए, लीलावती, कलावती इसकी भी कथा है, लेकिन उससे वो लकड़हारे की कथा है। उसमें एक तुंगध्वज नाम के राजा हुए, वो जा रहे थे, ग्वाल बालक सब इस व्रत को कहीं से सत्य का व्रत सुन लिया था, वो कर रहा था, लेकिन वो प्रसाद नहीं दिए, अवहेलना कर दी। उनका सब कुछ जब समाप्त होने लगा तब उनको महसूस हो गया कि गलती कहाँ से हो गई। फिर उन्होंने भी इस व्रत को किया, इसका आचरण किया। और आगे लिखा हुआ है कि दशरथ जी महाराज कौन थे। तुंगध्वजो महाराजा नृपो दशरथो भवत। यही तुंगध्वज राजा, राम जी आएंगे कहाँ भाई, तो जो सत्य का आचरण करेगा तो दशरथ जी। और दशरथ जी कैसे हो गए, तो यही तुंगध्वज, ये सत्यनारायण कथा में है, हम कहीं से नहीं बोल रहे हैं। तब राम जी वहाँ आए और जो वो लकड़हारा था, या जो पहले वो ब्राह्मण थे, वही ब्राह्मण जो है सुदामा हो गया। और जो लकड़हारा था वो भगवान का निषाद बन के आया अगले जन्म। तो ये तो सत्य के आचरण, ये महिमा गाई गई है वहाँ कि ये किया, उन लोगों ने किया तो देखो क्या बना। एक दशरथ बन गए, एक सुदामा बन गए, एक निषाद बन गए, भगवान के परम मित्र में से। ये है आप हम सब लोग जो आज व्रत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देने का कि व्रत का संकल्प तो आप ले ही लीजिए, लेकिन थोड़ा सा दिन भर जो है उस संकल्प का पालन कैसे होगा इस पर ध्यान देना है। तो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो हैं। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। ओ शिव ब्रह्मासन कादिक आए, शिव ब्रह्मासन कादिक ओ सिद्ध मुनि सब देव सिहाए, सिद्ध मुनि सब देव सिहाए। शिव ब्रह्मासन कादिक आए, सिद्ध मुनि सब देव सहाय। घर ग्वालन को रूप सबनि मिल मंगल गायो हैं। घर ग्वालन को रूप सबनि मिल मंगल गायो हैं। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। ब्रज में हो रही जय जयकार,
सच पायो, अरे पायो सोई है, नंद में हो रही जय जयकार, नंद घर लाया जायो, नंद घर लाया जायो है, नंद घर लाया जायो। श्री कृष्ण गोविंद हरे